तो साथ में बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेंसेज के ऊपर। यानी अगर आप देखें हमारे पास दो स्फेरिकल जो है वो ग्लास हों, ठीक है, यानी बिल्कुल शीशा जो कि दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट है, कोई साइड पॉलिश नहीं है, फुटबॉल नुमा हमारे पास दो स्फेरिकल ग्लास है। अगर हम इनको ओवरलैप कराएं और जो ओवरलैप्ड एरिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको कलर कर दूं, इस एरिया को हम काट लें, ठीक है, और बाकी एरिया जो कि अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको मैं क्या करूंगा जी, रिमूव कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट करें हमने इसको रिमूव कर दिया तो हमारे पास ये एक टाइप ऑफ लेंस बन जाती है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है, जो कि अगर आप देखें तो जो एजेस से थिन है यानी पतला है और सेंटर से क्या है ये थिक है यानी मोटा है। तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है जिसको हम कन्वेक्स सॉरी स्फेरिकल, ये हमारे पास एक लेंस है जिसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पे मैं नीचे कन्वर्जिंग लिख दूंगा, कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग क्यों कहलाता है? बिकॉज ये तमाम रेज ऑफ लाइट जो कि इसके ऊपर कन्वर्ज कराई जा, जो इसके ऊपर इंसिडेंट कराई जाती है, यानी इसके ऊपर हिट करती की जाती हैं, उनको कन्वर्ज करते हैं। फर्स्ट करें, ये सेंटर ऑफ द लेंस है जिसको हम कहते हैं जी ऑप्टिकल सेंटर, यानी ये वो पॉइंट है कि अगर इसमें से रे ऑफ लाइट पास करे तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट जो है वो एयर मीडियम में यानी हवा के अंदर, जिसमें मैं लिखता हूं जब एयर से डेंसर में एंटर हो और डेंसर से एयर में एंटर होती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। उसकी रीजन हम जानते हैं कि जो स्पीड है, जो रोशनी की रफ्तार है वो एयर मीडियम में ज्यादा है, हवा में तेजी से सफर तय करती है, और जो डेंसर मीडियम जैसे ग्लास है, पानी है, उसमें हवा स्लो जो सॉरी आपकी रोशनी है वो आहिस्ता से सफर तय करती है। तो इस तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी लाइन ले लूं जो कि इस ऑप्टिकल सेंटर जिसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो ये वाली लाइन हमारे पास कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इसी तरह से तमाम वो रेज ऑफ लाइट जो कि इसके ऊपर इंसिडेंट कराई जाएंगी, जैसे फर्स्ट करें ये एक रे ऑफ लाइट इधर से मैं इंसिडेंट कराता हूँ, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट में इधर से इंसिडेंट कराता हूँ। अब याद रहे कि यहाँ पे हम बहुत सारी रेज इंसिडेंट करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम स्टडी करने के लिए दो ही रेज लेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल बेसिकली क्या है, वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि हम इस जो आपका लेंस है इसकी बेस के साथ जो है वो ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट करें ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया जो कि नॉर्मल का काम दे रहा है, इस तरह यहाँ पे भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर ये बात पढ़ी थी, ठीक है, जब हमने रिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी किया था कि जब भी रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर मीडियम, यानी देखें ये हवा है, ठीक है, और ये यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, शीशा है, देन अगेन क्या है, एयर है। तो अगेन पहले यहाँ से हवा जो है वो एयर से ग्लास में जाएगी तो हम जानते हैं टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। कहाँ से जी? टूवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करिए। अब इसकी डायरेक्शन ये है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे अगेन मुझे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने अगेन नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इस सरफेस के लिहाज से। अब ये क्या होगा, नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। अब नॉर्मल से अवे बेंड करना इसका किस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये इस नॉर्मल से अवे बेंड करिए, इस तरह इस रे को देखते हैं तो ये क्या करेगी, टुवर्ड नॉर्मल बेंड करेगी यहाँ से, और जब यहाँ पे जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, वो इस तरह से बन जाता है। अब अगर आप देखें तो ये जो रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, अगर मैं इनको आगे तक लेके जाऊं तो ये एक ही पॉइंट से पास करती है। जिस पॉइंट से ये पास कर रही है दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस, ठीक है। अब इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं कि तमाम रेज ऑफ लाइट, जो भी रेज ऑफ लाइट भी, बाकी इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं। फर्ज करें ये रे दो फर्दर हम और रेज ऑफ लाइट ले ली हमने, ये भी जैसे इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी तो उसी तरह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, ठीक है, ये जो है इसी पॉइंट में से क्या करेंगी, पास करेंगी, ठीक है, इसी पॉइंट में से पास करेंगी। आप अस्यूम कर लेंगे इसी पॉइंट में से पास कर रही हैं तो दिस पॉइंट, ये जो है पॉइंट हमारे पास ये कहलाएगा फोकस। अब चूंकि लेंस के केस में तो हमारे पास होता है कि एक साइड पॉलिश होती, सॉरी मिरर के केस में एक साइड पॉलिश होगी, ठीक है, लेकिन इस केस में दोनों साइड जो है रिफ्रैक्टिंग है, यानी दोनों साइड से लाइट पास कर सकती है। तो मीन कि अगर इधर से रेज ऑफ लाइट आप इसके ऊपर इंसिडेंट कराएंगे तो आप इसका फोकस जो है ऑप्टिकल सेंटर से जितने डिस्टेंस पे राइट साइड पे बन रहा है उतने ही डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड पे बनेगा, समवट इधर, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम एफ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास था, हमारे पास जो है वो कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, जिसको हम कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। इसी तरह से अगर हमने डाइवर्जिंग लेंस बनाना हो, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको, अभी मैंने एक सर्कल यहाँ पे कॉपी किया है, अभी मैंने कनकेव लेंस की बात करूंगा, ठीक है, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। चलिए जी हम यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाइवर्जिंग लेंस की। उसके लिए हमारे पास इस तरह के दो सर्कल्स चाहिए अगेन, ठीक है। एक हमने आई मीन जो आपके पास स्फेरिकल ग्लास हैं, अब उनके दरमियान आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। पहले तो हमने उनको ओवरलैप कराया, अब थोड़ा सा डिस्टेंस रखा
और उसके बाद हमने जो ये वाला एरिया है इसको भी हमने क्या किया, इसको भी हमने, यहाँ पे भी हमने शीशा, यहाँ पे अभी हम, आप याद रखें कि हमारे पास स्पेस नहीं है, हवा नहीं है, हवा नहीं है, स्पेस नहीं है, बल्कि हमने शीशा जो है वो लगा दिया, यानी जो हमारे पास इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं जिसको हम ग्लास कहते हैं, यहाँ पे भी हमने ग्लास फिट कर दिया। अब अगर हम इसको इस तरह से काट लें, यानी पहले मैं इसको कलर कर देता हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से काट लूँ, बाकी जो पार्ट है स्फेरिकल ग्लास के बाकी पार्ट में अगर यहाँ से रब कर दूं तो मुझे ये बात समझ आ जाएगी कि अब जिस टाइप का ये लेंस बनेगा दिस इज कॉल्ड कनकेव लेंस, और ये क्या है, एक डाइवर्जिंग नेचर का है। डाइवर्जिंग नेचर का किस तरह से है उसको भी हम अभी देख लेते हैं। आप फर्ज करें जी हमने इसको रब कर दिया, ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है, हमारे अंडर कंसिडरेशन नहीं आ रहा, स्टडी नहीं करेंगे इसको हम। तो अभी हम क्या करते हैं जी, सिंपल देखते हैं कि अगर एक ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इस फेस के ऊपर, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर हम तमाम रेज ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, फर्ज करें एक रे ऑफ लाइट मैंने यहाँ पे ली, एक रे ऑफ लाइट मैंने यहाँ पे ली, ठीक है, अब हम जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे फ्रॉम एयर टू डेंसर, ठीक है, एयर टू डेंसर, ठीक है, जिसको हम ग्लास कह रहे हैं, एंड देन अगेन डेंसर टू एयर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, चले नॉर्मल मैं इस कलर में ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, फर्ज करें ये सरफेस है, इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो ये सरफेस है, ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल तो ये बनता है इस तरह, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल ये बनता है इसका, और इसी तरह से जब ये नॉर्मल से यहाँ पे भी मैं एक और नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, क्योंकि अगेन एक ये मीडियम चेंज करने जा रही है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, ठीक है, फ्रॉम डेंसर टू एयर अवे, तो समवट इस तरह बेंड कर जाती है और ये समवट इस तरह से बेंड कर जाती है, ठीक है। अब ये इसकी डायरेक्शन है, और अगर मैं इसको अभी अपेरेंटली देखें तो ये इसने रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करा दिया है। अब डाइवर्ज करा दिया तो इस वजह से मैं ये बात कर सकता हूँ कि अगर मैं इस अपेरेंटली तो ये किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे रेज, लेकिन इसको मैं ट्रेस बैक करता हूँ समवट, चलें जी, मैंने यहाँ पे इनको ट्रेस बैक किया और इसको भी मैंने जो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी अगर आप देखें तो हमें ऐसे अपीयर होता है कि शायद ये इस पॉइंट से जो है वो इमर्ज होकर आ रही हैं। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ये पॉइंट क्या है, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर ये है और ये फोकस है। और इसी तरह से अगर रेज ऑफ लाइट आप इस तरह से इस साइड से इसके ऊपर इंसिडेंट कराएंगे तो फोकस आपका जितना लेफ्ट साइड पे बन रहा है और इतना ही आपका राइट साइड पे बनेगा। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो फोकस उसी साइड पे बन रहा है जिस साइड पे रेज ऑफ लाइट जो है वो, जिस साइड से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसलिए ये सॉर्ट ऑफ वर्चुअल फोकस है हमारे पास, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास दो तरह के लेंस हमने स्टडी किए, कन्वेक्स और कनकेव लेंस। अब फर्दर इनकी टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस अगर जाऊं तो हम बात करते हैं जी कि हमारे पास एक जो है टाइप्स ऑफ लेंस में कन्वेक्स लेंस की भी फर्दर टाइप्स हैं। कन्वेक्स लेंस फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये जो लेंस है दिस इज कॉल्ड डबल कन्वेक्स, क्योंकि दोनों तरफ से ये कन्वेक्स नेचर का है, ठीक है, कन्वेक्स नेचर का डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है, डबल कन्वेक्स लेंस। फिर एक होता है प्लानो कन्वेक्स लेंस, एक तरफ से कन्वेक्स लेंस का होगा और एक तरफ से प्लेन होगा, ठीक है, एक तरफ से प्लेन होगा, दिस इज कॉल्ड प्लानो कन्वेक्स लेंस। और इसी तरह से एक होता है कनकेवो कन्वेक्स लेंस, यानी एक तरफ से ये कनकेव ने, यानी यहां से अगर आप देखें तो यहां से ये हमारे पास जो है अगर देखते हैं आप तो हमारे पास यहां से ये हमें समझ आती है कनकेव साइड और ये कन्वेक्स साइड, ठीक है, कन्वेक्स साइड, ठीक है, ये कन्वेक्स साइड, यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर इस तरह से बनाया जाए तो ये आपकी अगर आप देखें तो ये वाली जो साइड बनती है कनकेव बनती है और ये जो है आपकी कन्वेक्स है, ठीक है, तो कनकेवो कन्वेक्स लेंस होता है। इसी तरह से हमारे जो हमारा जो डाइवर्जिंग लेंस है जो हम जिसको हम कनकेव लेंस कह रहे हैं, इसकी भी इसी तरह से टाइप्स हैं कनकेव लेंस जो कि मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर यूज होती हैं, जैसे फोटो एनलार्जर के अंदर यूज होती हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर यूज होती हैं, ठीक है, जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे डिटेल में। अभी हम सिंपल इनकी जनरल टाइप्स देख रहे हैं। इस तरह अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास बनता है किस तरह का, डबल, ये बनता है डबल, चूंकि दोनों साइड से ये क्या है, कनकेव नेचर का, तो डबल कनकेव लेंस ये हमारे पास बन गया डबल कनकेव लेंस। और इसी तरह से इसी बेस के ऊपर हम देखते हैं ये हमारे पास बन जाएगा, अगर इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस तरफ से डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग हो गया और यहां से क्या बन गया, ये प्लेन, तो ये हो गया हमारे पास क्या बन गया जी, प्लानो कनकेव लेंस, ये प्लानो है और ये कनकेव लेंस है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास कन्वेक्सो कनकेव भी होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें ये कन्वेक्स साइड है, ठीक है, और ये वाली अगर आप देखें तो हमारे पास ये क्या है जी, ये हमारे पास बनती है कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स थी जो कि हमने लेंस के अंदर स्टडी की।